सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट है, हमें नहीं पता है कौन सी कंपनी में कब क्या हो जाए, और हमारा तो फिर भी क्या ही पैसा लगा हुआ होगा। बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, आजकल तो आप देखते ही हैं ना, सभी लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं। कोई स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। अब ये जो कंपनी है, थंबनेल पर तो आप नाम पढ़ ही चुके हैं, जेंसॉल इंजीनियरिंग 50 रुपये से भी नीचे पहुंच चुकी है। आपको क्या लगता है, जो लोग यहाँ पर थोड़ी सी निराश होने वाली बात है भी, भाई देखो, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो 10 रुपये का स्टॉक हो, 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो आपका, या फिर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हो, बस ये है कि अगर आपका ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो ज़्यादा लॉस होगा, छोटा इन्वेस्टमेंट है तो आपको थोड़ा कम लॉस होगा, लेकिन लॉस होगा। और लॉस का दुख बिल्कुल होता है। लेकिन भाई, मार्केट है, किसी को कुछ नहीं पता कल कंपनी में क्या प्रॉब्लम हो जाए। ये कंपनी एक टाइम में बहुत भरोसे वाली कंपनी हुआ करती थी। अब किसी को क्या पता था भाई इनके चेयरमैन क्या कर देंगे, और उसी की वजह से ये सिचुएशन बन गई। आपको क्या लगता है आपका लॉस है? दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेस, महेंद्र सिंह धोनी जैसे क्रिकेटर, उनका भी इस कंपनी में, यानी कि इनकी जो सब्सिडरी है ब्लू स्मार्ट करके, जो टैक्सी वाली कंपनी है, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, उनका भी तो लॉस हुआ है। आप अगर इस कंपनी में लॉस कर चुके हैं, देखो, ये एक लर्निंग होती है। जो लॉस हो गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन इससे हम लर्निंग करके आगे हमें किस तरह की कंपनीज़ में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना अलर्ट रहना है, ये ज़रूर हमारे हाथ में है। तो हमें आगे को इन सब चीज़ों से सीख लेनी चाहिए। आज की डेट में अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 200 करोड़ से भी नीचे आ गया है। एक टाइम में ये मार्केट कैप लगभग 3-4 हज़ार करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो देखो कहाँ से कहाँ पर इसका मार्केट कैप आ गया है, और जिस स्पीड से इसका मार्केट कैप कम हो रहा है, आप समझ सकते हैं कंपनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी अगर यही चलता रहा, क्योंकि कुछ भी तो अच्छा नहीं है इस कंपनी में, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप इसका बिजनेस सेगमेंट देखेंगे वो बहुत कमाल का है, मतलब जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है। अब ये नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल का फ्यूचर है तो हर इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कंपनी जो है वो सक्सेसफुल होगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकती है, लेकिन अगर उस कंपनी में कोई गड़बड़ ना हो। चलिए, ये सब चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ स्टार्टिंग में कि आप आगे के लिए अलर्ट हो जाइएगा। स्पेशली जिन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, जो इस कंपनी में लॉस में है, उनको तो बिल्कुल यहाँ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है। बाकी जो लोग ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, वो लोग भी सीख लें इससे आगे के लिए किसी भी कंपनी में। स्पेशली जो है ना, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो छोटी कंपनीज़ होती हैं। क्यों कहा जाता है स्मॉल कैप कंपनीज़ को इसकी कंपनीज़? इसीलिए कुछ भी हो सकता है। बड़ी कंपनीज आराम से सर्वाइव कर सकती हैं, उनके पास फंडिंग होती है, उनके पास कैश फ्लो होता है, उनके पास रिजर्व्स होते हैं। इन कंपनीज के पास क्या होता है? एक न्यूज़ आई इस कंपनी के, जैसे कि चेयरमैन ने थोड़ा सा फंडिंग अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए इस्तेमाल किया, पूरा बजट बिगड़ गया, पूरे फाइनेंशियल बोरोइंग सब खराब हो गया। बड़ी कंपनी सर्वाइव कर जाएगी, छोटी कंपनीज के लिए प्रॉब्लम होती है। इसीलिए यहाँ पर आपको पैसा फास्ट बनता हुआ तो नज़र आएगा, लेकिन वहीं पर जिस टाइम प्रॉब्लम आएगी, इस तरह की कंपनीज आपको बहुत बड़ा लॉस देके जाएंगी। जिसका सीधा सीधा एग्जांपल ज़रा आप पिछले 1 साल का इसका चार्ट देख लो, 95% का लॉस। ठीक 1 साल पहले अगर किसी ने इस कंपनी में 1 लाख रुपया लगाया होगा, तो आज की डेट में भाई वो 5,000 भी नहीं बचा है, लगभग 4,500 के आसपास बचा है। चलो, ये सब बातें मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब पॉइंट ये है कि इस कंपनी में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, लोअर सर्किट लगा हुआ है 2% का। इस कंपनी में जब भी मैंने वीडियो बनाई है तभी बोला है एग्ज़िट होने का मौका मिलेगा, निकल जाओ। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि अब निकल के क्या फ़ायदा, अब तो बहुत लॉस हो गया। उस टाइम स्टॉक का प्राइस 125 रुपये, 100 रुपये के आसपास था। उसके बाद 80-90 रुपये के आसपास आया, तब भी मैंने बोला इसमें अपर सर्किट लगा। तब भी यही सबका सवाल, कुछ लोगों का सवाल था कि अब क्या फ़ायदा इसमें निकल के। भाई, अब आप उस टाइम 100 रुपये पर निकल जाते, अब यहाँ 50 रुपये पर है, जो आपका कैपिटल अमाउंट है वो और भी आधा हो गया। और अगर आप अभी भी नहीं निकले तो ये 10-20 रुपये पर आ जाएगा। बताओ,
मतलब मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाया था 1 साल पहले, आज की डेट में 5,000 है, निकाल लो। अब क्या कर सकते हैं, अब आप एक काम कर सकते हैं, जो आपने यहाँ पर लॉस किया है वो अच्छी कंपनी सेलेक्ट करके, थोड़ी सी रिसर्च करके, आप अदर कंपनी से जो यहाँ पर लॉस किया है वो वहाँ पर प्रॉफिट करके जो भी आपका लॉस है वहाँ रिकवर करो। यही तो तरीका है। अगर हम इसी के चक्कर में बैठ रहे हैं, नहीं यार ये इसने इतना बड़ा लॉस किया है और इस कंपनी से ही चाहे मुझे 5 साल लगे 10 साल लगे, इसी कंपनी से मुझे प्रॉफिट लेके निकलना है, तो अब यहाँ पर जो आपका बचा कुछ अमाउंट है वो भी ख़त्म करने वाले हो। या बहुत से लोग ऐसे हैं कि यार ये कंपनी ख़राब है, स्टॉक मार्केट तो ख़राब है, मैं इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, मैं इससे एग्जिट हो जाऊँगा। ये भी गलत सोच है। मार्केट में इतनी सारी कंपनीज़ हैं, सर्वाइव कर रही हैं, चल रही हैं, कितने बड़े बड़े लेवल पर पहुँच गई हैं। अगर 1-2 कंपनी ऐसी ख़राब आ जाती हैं जिसमें फ्रॉड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या पूरी स्टॉक मार्केट ख़राब हो गई? ऐसा भी कहना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर यही डिसीज़न आपको लेना है कि आखिर आपको करना क्या है। आप यहाँ से चाहे इसमें अपर सर्किट लगे या फिर ये स्टॉक 10 दिन तक कंटिन्यू अपर सर्किट लगाता रहे, या फिर ये 1 महीने के अंदर अभी भी 50 रुपये से 100 रुपये तक पहुँच जाए, दुगना होने का दम रखे, तब भी इस स्टॉक में बने रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और हम लोग जानते हैं इसके बारे में, डेली कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आते रहते हैं। देख लो आपके सामने 2 दिन पहले कई आर्टिकल है। यहाँ पर ये रही, संकट से गुजर रही इस कंपनी के शेयर में बेचने की होड़, 51 रुपये पर आया भाव। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? जेंसॉल इंजीनियरिंग की। 50 रुपये से भी नीचे स्टॉक का प्राइस आ चुका है। और भाई देखो, सीधी बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये बैंक खाते वगैरह इन सब की चीज़ों को यहाँ पर फ्रीज़ वगैरह कर दिया गया इस कंपनी के लिए। मतलब मैं आपको ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि नहीं यार ये स्टॉक 10-20 रुपये पर आ जाएगा तो एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, मतलब 1100-1500 रुपये से स्टॉक गिरकर 10-20 रुपये पर आ गया तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, इससे ज़्यादा क्या ही नीचे जाएगा। तो कैसे कह सकते हैं आप? देखिएगा यहाँ पर हाल ही में अहमदाबाद स्थित नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT की बात हो रही है। इसके प्रमोटर और 34 अन्य संबंधित संस्थाओं से जुड़े हर बैंक खाते और लॉकर को फ्रीज कर दिया गया। रेगुलेटरी का आरोप है कि फंड डाइवर्जन, जो कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, यहाँ पर उनके चलते हर चीज़ को फ्रीज कर दिया। अब बताओ, यहाँ पर फ्रीज हो रहे हैं इनके अकाउंट, कहाँ से कोई उम्मीद है कि स्टॉक रिकवर कर पाएगा? अभी तो बिल्कुल भी नहीं, बाद की बात अलग है, कुछ हो गया फ्यूचर में इस कंपनी को लेकर कुछ हल निकला तो अलग मैटर, बट अभी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं ना। तो यहाँ पर कुछ लोगों का जो डाउट है ना कि भाई 10-20 रुपये पर आएगा तो हम इसमें एंट्री लेने का प्लान करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग करना भी मत और सोचना भी मत, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जिसका मार्केट कैप 2-3 हज़ार करोड़ से घटकर 200 करोड़ हो सकता है, हो गया है ना, उसका 200 करोड़ से मार्केट कैप घटकर 20 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ प्रॉब्लमेटिक है, अभी कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो इस लालच में पड़ के कि इस स्टॉक में कम प्राइस पर जब ये स्टॉक का प्राइस आ जाएगा 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, तो हम इसमें एंट्री लें, बिल्कुल भी मत करना। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, फालतू आ रहा है, तो भाई फिर तो करो, वो तो आपकी इच्छा है। और रही दूसरी उन लोगों की बात कि भाई हमने तो इस स्टॉक को बहुत हाई लेवल पर बाय किया, क्या करें? कोई ऑप्शन नहीं है, मौका मिलते ही एग्जिट हो जाओ। और यहाँ पर कई बार मौके मिले और मेरे पास अभी भी इसी चैनल पर वीडियोज़ हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, कोई भी वीडियो उठा के। मैंने हर वीडियो में ही बोला है, डेफिनेटली इसमें अपर सर्किट लगेगा, मौका मिलेगा आपको एग्जिट होने का, निकल जाना, लालच मत करना। और कुछ दिन ये आपको लालच देगा अपर सर्किट लगाकर, जैसे कि यहाँ पर इसने लास्ट टाइम दिया। ये देखिएगा, यहाँ पर ये स्टॉक ने यहाँ से अपर सर्किट लगाना शुरू किया, 50 रुपये के लेवल से स्टॉक ऑलमोस्ट 70 रुपये तक गया, दिया लालच। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो एग्जिट हुए वो फ़ायदे में रहे, जो लोग नहीं हुए वो देखो फिर से लॉस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मर्ज़ी आपकी है, पैसा आपका है, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को बताने का, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही हो, और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो गलत हो, ये आपको डिसाइड करना है। जब आप मार्केट में काम करोगे, छोटी छोटी चीज़ें आप सीखोगे, तो आपको खुद समझ आएगा कि आपको इस तरह के स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। जब तक किसी कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तब तक आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी आपका ठीक नहीं है। बाकी तो आपका अपना डिसीज़न है, आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, बट यहाँ पर रिस्क नहीं, सीधा सीधा पैसा कुएं में फेंकने के बराबर है। एक होता है रिस्क, एक होता है अपना पैसा उठा के कुएं में फेंक दिया या फिर आग में डाल दिया, यहाँ पर वो कंडीशन लागू होती है। अब आपको क्या लगता है? और हाँ, एक बात और, जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं कि इसमें मौका नहीं मिलेगा, दोबारा मौका मिलेगा, अपर सर्किट लगेगा, कई बार मिला है पहले भी, यहाँ पर भी मिला है, देखो यहाँ पर भी मिला है,
मैंने हर बार वीडियो बनाई है, इसी चैनल पर वीडियोस मौजूद है, जाकर देख लीजिएगा। हर बार बोला है मौका मिलेगा एग्जिट होने का, जितनी जल्दी निकल जाओगे उतना फ़ायदे में रहोगे। 150 रुपये के लेवल पर भी बोला था, उससे पहले यहाँ पर भी बोला था लगभग 200 सवा 200 के लेवल पर, उसके बाद 100 रुपये के आसपास, 100 के आसपास, और उसके बाद यहाँ पर भी बोला, लेकिन बहुत से लोग नहीं एग्जिट हुए। अभी भी इसमें मौका मिलेगा और मैं आपको अभी भी यही कहूँगा, लालच मत करना। चाहे ये स्टॉक में अपर सर्किट लग करिए 50 रुपये से 100 रुपये तक भी चला जाए, तब भी लालच में मत पड़ना, एग्जिट हो जाना, फ़ायदे में रहोगे। अब आपको क्या लगता है, ये आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम आप लोगों को बताने का है। और अगेन, आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेनी है, उसके बाद ही आपको डिसीज़न लेना है। नहीं कुछ समझ में आता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और पूरी कोशिश करूँगा आपकी जो भी मुझसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो अब कमेंट करके बताना, अगर किसी के पास अभी भी ये स्टॉक है, लॉस में है तो एक अलग बात है, लेकिन अभी भी अगर आप इसमें बने हुए हैं और आप किस बेस पर, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इस कंपनी में, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। और हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए हर महीने स्टॉक्स चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।